दिल्ली पुलिस की सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच टीम ने टीटी बनकर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी क्राइम राकेश पवरिया ने बताया, एक गिरोह के भंडाफोड़ करने के दौरान 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये टीटी बनकर यात्रियों की फोन, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड लिया करते थे। सेंट्रल रेंज क्राइम ब्रांच ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें आशुतोष इनका रिंग लीडर है, जो कि टीटी बन के बिहार जाने वाले पैसेंजर्स को धोखे से उनके मोबाइल फोन, उनके क्रेडिट कार्ड, कुछ वैल्यूएबल्स वो ले लिया करते थे, ये कह के कि आप लोगों की हम ट्रेन टिकट की जो है ना वो कंफर्म कराएंगे। तो ये हमने गैंग बस किया है और इनसे 20 मोबाइल फोन और 19 डेबिट और क्रेडिट कार्ड हमने रिकवर किए हैं। रायपुर में कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा की नाराजगी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, किसकी गलती है ये एआईसीसी तय करेगी। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय में बैठक कर चर्चा की है, हम एआईसीसी को संदेश पहुंचा देंगे। जो भी चर्चा हुई अब ऊपर मैसेज में कर दूंगा एआईसीसी को। किसकी गलती निकली है? आप किसी गलती निकली है नहीं निकली है वो दिल्ली वाले तय करेंगे, एआईसीसी सही करेंगे। नहीं अभी कोई निष्कर्ष तो जो भी बात है, जो भी बात है घर का मामला है, हम घर में बैठ के चर्चा किए, ऑफिस में बैठ के चर्चा किए, पार्टी कार्यालय में बैठ के चर्चा की है और जो भी बात होगी हम लोग दिल्ली को एआईसीसी को मैसेज हम राधिका जी ट्वीट कर रही है, सिलसिला रुकेगा कि अभी और? चलो देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अहमदाबाद में पहुंचे। उन्होंने कहा, भरूच और भवनागर सीट से आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 2 सीट लड़ रही है गठबंधन के साथ। पहले भी आए थे वहां जी और पहले भी वादा करके गए थे कि जब भी बुलाएंगे गुजरात वाले हम हाजिर होंगे और हाजिर हो गए। और जिस तरह का रिस्पांस पंजाब में, कुरुक्षेत्र में, दिल्ली में और उस समय जब आपके कैमरों ने दिखाया भरूच का और भावनगर का कितना बड़े रोड शो और अपने आप लोगों का आना, ये इस बात का संकेत है कि लोग नई कहानी लिखने को तैयार हैं। बहुत हो गया। तो अब लोग जो है गुजरात के लोग खासतौर पे, गुजरात के लोगों का खासतौर पे हिस्ट्री में नाम, इसलिए आम आदमी पार्टी की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो गुजरात के लोगों का नाम सुनहरे अक्षरों में इसलिए लिखा जाएगा कि जब हमको 14% वोट मिले यहाँ से, जब जनरल इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, तब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला। तो गुजरात के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है और 10 साल में, महज 10 साल में नेशनल पार्टी बने और अब भी हमें उम्मीद है कि गुजरात से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले। कोई बात नहीं, उनको देखो विपक्ष को अंदर करके आप इलेक्शन जीतने की अगर सोच रहे हो तो ये गलत सोच है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक सोच है। सोच को कैसे कैद कर सकते हो? परसों उनके जो है धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल की भाभी जी, वो यहाँ पे आए थे। हम अगर 12 घंटे काम करते थे, अब 15 कर लेंगे, लेकिन उनकी कमी महसूस तो हो रही है। लेकिन लोगों में हम जो है वो उनकी सोच को लेके जा रहे हैं और लाखों करोड़ों केजरीवाल जो उनकी सोच के लोग हैं जो देश में हैं, तो उनको कैसे कैद करें? सिरसा जी ने आज बोला है कि पंजाब के लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये आम आदमी पार्टी को लगे, मगर आज पूरा 4 जून को सबको पता चल जाएगा जब पंजाब से 13-0 होगा। पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब से 13-0। सार्वजनिक रैली के दौरान राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने की घटना पर एसीपी फतेहाबाद आगरा अमरदीप लाल ने बताया, कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर जूता फेंका था, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐतीखेड़ा एक गांव है, वहाँ पे सती मंदिर है, उसमें उनका एक प्रोग्राम था जिसमें धर्मेंद्र धाकरे नाम के एक व्यक्ति ने उनके ऊपर जूता फेंका है। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इसकी जांच कर रहे हैं, जैसे ही पता लगेगा बता देंगे। नीलगिरी में भाजपा विधानसभा उम्मीदवार संतोष खट्टुआ ने भाजपा में शामिल होने और टिकट मिलने पर कहा, 10 साल से मैं लोगों के लिए समाज सेवा के रूप में काम करता रहा हूं। 2019 में मुझे बीजेडी ने टिकट दिया था। भाजपा सबसे बड़ा केंद्रीय दल। देखिए, लास्ट 10 साल से मैं लोगों का काम कर रहा हूँ और
सोशल वर्क करते करते मैं राजनीति में आ गया। तो राजनीति में आने के बाद ये पहले मैं बीजेपी में काम करता था, लेकिन ये जो बीजेडी मेरे को टिकट दिया, उन लोगों का एक गैप क्रिएशन हुआ, इसको बुला के हमको टिकट दिया। मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं था। मेरा एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन था संतोष सेना बोल के, उसमें हम काम कर रहा था लोगों को। किसी को भत्ता मिला नहीं, किसको घर मिला नहीं, किसको कंबल मिला नहीं, किसको क्या चाहिए, ये सब हम देख रहा था। तो उसको करते करते जो बीजेडी में एक क्राइसिस क्रिएट हुआ 19 में, वो हमको बुला के बोला कि आप इलेक्शन लड़ो। तो हम लड़ लिया। इलेक्शन में मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो 2 ब्लॉक में हम जीत गया, 1 ब्लॉक में हम 1500 वोट में हम पीछे रह गया। तो उसके बाद फिर हम लोगों का काम करना शुरू किया। लोगों का काम करते करते हमारा पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा। लेकिन अभी भी बीजेडी में ऐसा नहीं चलता है, इसका काम को देख के टिकट नहीं मिलता है। ये दूसरा कुछ कंडीशन है जिस हिसाब से मिलता है, और देने वाला भी नॉन उड़िया है। वो किसी को पहचानता है, किसी को पहचानता नहीं है, किसका काम देखता है, किसका देखता नहीं है। ग्राउंड में जो ऑफिसर लोग है वो जिसको रिकमेंड करेगा उसको दे देगा। ग्राउंड में ऑफिसर लोग जो चोरी करेगा उसको, जो नहीं बोलेगा उसको दे देगा। तो इसी वजह से ये लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इसको लोग को प्रॉब्लम होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये है एक केंद्रीय दल है, सबसे बड़ा दल है। उसका जो नेतृत्व न रहे ये हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका आज भारत का जो नाम है सारा विश्व में जैसा घूम रहा है। हम लोग देखा कि ये छोटा तालाब में रहने का बजाय ये बड़ा समुद्र में क्यों ना जाए। तो हम लोग बीजेपी में ज्वाइन किया, हमको टिकट मिला। इस बार हम लड़ाई करेंगे, जीतेंगे। मंडी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कांग्रेस यूपीए सरकार ने कांगड़ा और चंबा में बहुत विकास किया है। ये कांगड़ा चंबा में बहुत विकास कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने यहाँ पे करवाए हैं। और श्री आनंद शर्मा जी एक जाना पहचाना चेहरा है, कद्दावर चेहरा है। हालांकि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत देर बाद आए हैं, मगर निश्चित तौर से वो यहाँ से पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी के वर्तमान कार्यकाल में और पूर्व कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जब वीरभद्र सिंह जी यहाँ से मुख्यमंत्री थे, अभूतपूर्व विकास यहाँ पे हुआ है। और मुझे विश्वास है कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से श्री आनंद शर्मा जी भारी मतों से यहाँ से जो है वो विजय प्राप्त करेंगे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात से आकर वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आनंद शर्मा जी जो हिमाचल के ही नागरिक है, वो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। वो हिमाचल के हैं, हिमाचल के पुत्र है, भारत के पुत्र है, और मिलकर वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। आप नेता संजय सिंह ने कहा, जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है। वे जेल का जवाब वोट से देने को तैयार। विधानसभा में जबरदस्त उत्साह है। सही राम जी को मैं आज 2 विधानसभाओं में गया था, कालका जी में और बदरपुर में, दोनों विधानसभाओं में। और इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सही राम के लिए जबरदस्त समर्थन है। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा भी है कि जिस तरह से उनके बेटे, उनके लाल अरविंद केजरीवाल को मोदी सरकार ने जेल में डाला है, जेल का जवाब वोट से देने के लिए लोग तैयार हैं। आज मोदी जी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी पे झूठ बोला, उन्होंने 15 लाख पे झूठ बोला, उन्होंने पक्का मकान देने के नाम पे झूठ बोला, उन्होंने इस देश की जनता से बार बार झूठ बोलने का काम किया। तो उनकी झूठ की गारंटी का जवाब इस बार जनता अपने वोट से देगी। जनता कह रही है मैं किसान हूं और मेरी गारंटी है कि मोदी की गारंटी एक झूठी गारंटी है। महिलाएं कह रही हैं मोदी की गारंटी एक झूठी गारंटी है। नौजवान कह रहा है मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। दिल्ली और देश के लोग कह रहे हैं मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। उसका जवाब लोग देंगे। आज जिस तरह से भारत के संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, भारत के ताने बाने को बिगाड़ के लोकतंत्र को खत्म करके चुनाव को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व खजुराहो से उम्मीदवार वीडी शर्मा ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के बयान पर कहा, यह कांग्रेस की मानसिकता दिखती है। के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता, दलित समाज की हमारी बहन इमरती देवी को लेकर के जिन शब्दों का उपयोग किया है,
वो माफ़ी मांगने से ख़त्म नहीं होंगे। ये कांग्रेस की मानसिकता दिग्विजय सिंह से लेकर के कमलनाथ, कभी टंचमाल कहते हैं, इमरती देवी के लिए जीतू पटवारी कि इनके अंदर कोई रस नहीं बचा है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा करना, इसका जवाब इस चुनाव में तो जनता देगी ही। मातृशक्ति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जीतू पटवारी जी आपको ऐसा कर देंगे कि आप कभी इस प्रकार की भाषा नहीं बोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की, हमारी दलित समाज की बहन है वो, उसके बारे में इस प्रकार की भाषा का, शब्दों का उपयोग करना। और ये कांग्रेस का कैरेक्टर है, महिला विरोधी कांग्रेस है। महिलाओं के खिलाफ, दलित समाज के खिलाफ इस प्रकार के मानसिकता रखने वाली कांग्रेस है। इसका जवाब जनता इस चुनाव में भी कांग्रेस को देगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का भाजपा नेता इमरती देवी को लेकर दिए गए बयान पर जीतू पटवारी की टिप्पणी पर संज्ञान लेते हुए उन पर धारा 509 और अत्याचार अधिनियम की धारा 3 दर्ज किए गए हैं। दौरा के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन इमरती देवी सुमन द्वारा एक राइटिंग में कंप्लेंट की गई है। जीतू पटवारी द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस पर जो है संज्ञान लेते हुए धारा 509 और एट्रोसिटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। धारा 509 और एट्रोसिटी एक्ट, धारा 3 एट्रोसिटी एक्ट। जी, उनकी लिखित कंप्लेंट पर FIR दर्ज की गई। क्या कार्रवाई की जाएगी? प्रकरण में विवेचना की जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।